हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में करंट फीलिंग्स क्या होंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर और आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसके बारे में हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है और ये आपके साथ में रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे पूरा देखिए, नहीं तो आप इसको बंद करके दूसरे कई सारे वीडियोस हैं, मैंने कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उन टॉपिक्स पर वीडियोस को देख सकते हैं। और तो मैं यहाँ पर ये जो वीडियो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और इसमें हम देखेंगे कि कैसे आपके पर्सन, उनकी क्या फीलिंग्स होती है और क्या वो सोच रहे होंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पहला कार्ड निकालूंगी, जिस भी कार्ड की तरफ मैं अट्रैक्ट फील कर रही होंगी। आपकी जो पर्सन है वो 2 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी है वो आई हुई है, एयर एनर्जी है। और यहाँ लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त दो थॉट्स में, आपस में उनको समझ नहीं आ रहा है, वो दो चीज़ों को लेकर, दो बातों को लेकर दुविधा में है। शायद उनको बहुत कंफ्यूजन की स्टेट हो सकती है, ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि आपके पर्सन बहुत जल्द कोई एक्शन लेना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्द कोई एक्शन लेना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत जल्द एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ सोच रहे हों, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हों, तो वो आपको एक्शन करते हुए नज़र आएंगे उस तरफ, ऐसा हो सकता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारा प्यार अपने मन में रखते हैं और आपको ये प्यार आपको नज़र आएगा। वो आपकी तरफ अपना प्यार का कप जैसे कोई भी चीज़ ऑफ़र करते हैं उस तरह से देंगे, यानी कि आपको वो अपनी उनके मन में आपको बहुत सारा जो प्यार होता है वो सारा नज़र आएगा उनकी सारी एक्टिविटीज़ में, एक्शन में। ऐसा हो सकता है वो भले ही कंफ्यूज हो किसी दो चीज़ों को लेकर, लेकिन आपके लिए वो बहुत सारा प्यार रखते हैं और आपको लेकर या अपनी लाइफ को लेकर वो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है ये एक्शन बहुत जल्द वो लें। ठीक है, जैसे जैसे कार्ड्स निकलते हैं हमको ज़्यादा समझ में आता है चीज़ों के बारे में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो कई सारी चीज़ों को लेकर फोकस हैं अपनी लाइफ में। जैसे अगर आप सोचते होंगे कि क्या आपकी और उनकी रिलेशनशिप को लेकर क्या वो सीरियस हैं या नहीं, कई बार आपको ये दिमाग में आता होगा। तो ऑफ कोर्स ये कन्फ्यूज़न जो स्टेट जब भी आपसे बात करते समय उनके मन में रहता, आपके मन में रहता होगा या उनके मन में रहता होगा, तो शायद आपके मन में ये वाली बात आती भी होगी कि क्या वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं या नहीं हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि शायद वो अपनी आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं और अपने नेक्स्ट मूव को आपके और उनके रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़्यादा गंभीर हैं और ज़्यादा सीरियस होकर उन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जब किसी को चाहते हैं तो उसके बारे में एक स्टेबल थॉट होती है आपके मन में कि आप उसके साथ में लाइफ गुजारना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको लेकर गंभीर है, वो आपको लेकर सीरियस है। आपको आपके लिए जो भी वो सोचते हैं, जो भी आपसे वो बोलते हैं, उसको लेकर वो स्टेबल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली उन्होंने आपको जो भी बात बोली है उसको लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और कार्ड निकालती हूँ। हैंगमैन का कार्ड आया है। द हैंगमैन का कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड के नीचे आया है। मतलब कि उनको जो दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं जिसको लेकर वो दुविधा में हैं, वो उस चीज़ की वजह से कभी कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। अब ये वाली कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से या ये कौन सी दुविधा है जिसकी वजह से वो अटके पड़े हुए हैं या वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो अभी आगे के कार्ड्स में क्लियर होगा। फिलहाल तो ये क्लियर हुआ है कि आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं
आपको लेकर वो कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको प्यार बहुत करते हैं आपकी तरफ। ये यहाँ पर कोई डाउट करने की बात नहीं कि वो आपको लेकर आपको प्यार करते हैं और आपको लेकर सीरियस भी हैं, कहीं ना कहीं सीरियस हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर अपने वो अटके हुए हैं, वो स्टक फील कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। ये वाली बात मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर। और ये जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं लिया हो, उन्होंने पास्ट में अभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया होगा आपकी तरफ। ऐसा लग रहा होगा आपको कि बहुत ही ये जो पर्सन है अभी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, एकदम से स्टिल पड़े हुए हैं। आपको कोई बात समझ नहीं आ रही होगी कि अभी भी मेरी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने अभी तक दिखाया होगा। लेकिन अब वो एक्शन लेंगे, अब वो फ्यूचर में एक्शन लेने वाले। जो कि इसके नीचे आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, ठीक है। तो वो आपको एक सॉलिड जो एक ऑफ़र है जो देना के बारे में वो सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, और वो दे नहीं पा रहे थे, वो वहीं रुके हुए थे, उनकी एनर्जी वहीं रुकी हुई थी, वो हैंगमैन की सिचुएशन में थे, लेकिन वो दुविधा में थे। पर वो अचानक से अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुझे कोई एक्शन करना चाहिए। तो ये पहले के एक्शन ना करने की उनकी कोई रीज़न रहा होगा, शायद वो उसी वजह से अटके हुए थे और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें एक्शन क्या लेना चाहिए, पर वो अभी फ़िलहाल एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आने का मतलब है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दूर तक सोचने वाले इंसान हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो बहुत दूर तक की बातें सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और उन सब चीज़ों को सोच कर, उन सब चीज़ों को समझ कर ही वो कोई नया एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ भी बोल देंगे। उनको लगता है कि क्या मुझे ऐसा कोई एक्शन करना चाहिए या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि ये मूव हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती। पूरी दुनिया भर की चीज़ों को दूरदृष्टता उनके अंदर है, मतलब दूर तक सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। देखिए अभी कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा और क्लियर हुआ है कि उनके दिमाग में हमेशा से ये वाली बात चलती रहती थी कि क्या नहीं करना है क्या करना है। अगर उनके दिमाग में कभी ये चीज़ रही है कि आपका और उनका रिलेशनशिप आगे जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो ये वाली बात वो ये सोचकर रुके हुए थे कि आपको ऑफ़र दें या नहीं दें। आपको ऑफ़र देने के बारे में सोचते थे, और यही बात की वजह से वो स्टक फील करते थे कि उनको ये सिनेरियो उनके दिमाग में कहीं क्लियर होता नहीं था कि क्या करना चाहिए। वो उन्होंने काफ़ी इस बात पर रिसर्च करी है, बहुत सोचा है इस बारे में, सोच कर कि जो उनकी दो थॉट्स थी उससे लड़ते थे वो, और उसके बाद में अब उन्होंने ये बात सोची है कि हाँ अब मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए। वो बहुत जल्द एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनके मन में आपको लेकर बहुत थॉट्स हैं, बहुत इस जो प्यार होता है वो है, आपको लेके लगाव है, इसीलिए वो आपके बारे में सोचते हैं कि क्या सीरियस होना चाहिए। क्योंकि उनका मन, उनको वो टाइम पास वाली सिचुएशन में नहीं है, मतलब वो टाइम पास नहीं करना चाहते, ना ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ना ही आपका। तो इसलिए वो पूरी बात सोच के कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाली बात सोच कर ही आगे बढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो रुके हुए थे। इसीलिए उनके दिमाग में कोई बात समझ नहीं आती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपकी तरफ जब एक्शन नहीं लिया है तो आपको बहुत हर्ट फील हुआ होगा, और इवन इनको भी हर्ट फील हुआ है, क्योंकि इनको मालूम है कि जब आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उसको अगर आप कोई एक सॉलिड ऑफर नहीं देते या आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो पर्सन हर्ट फील करेगा या वो भी हर्ट फील करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये हर्ट वाली फीलिंग आई हुई है कि ये जो पर्सन है इनको भी हर्ट फील हुआ होगा, और इनको मालूम है कि इन्होंने भी आपको हर्ट किया है, क्योंकि इन्होंने जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया था, पर अभी वो एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे 2 और कार्ड्स में निकालूंगी। एक्चुअली यहाँ पर ट्विन फ्लेम 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि
कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हुआ है, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप जो है वो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी लाइफ में गॉड गिफ्टेड हैं, और आपको वो हर्ट करना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि वो आपको किसी भी तरह के भ्रम में रखें, किसी भी तरह की झूठ में रखें, किसी भी तरीके के फरेब में रखें। ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरीके के उनके लिए ये सोचो कि अरे ये तो टाइम पास करके मेरे साथ चला गया, या ये पर्सन ये मेरे साथ टाइम पास करके चली गई। तो ये वाली सोच उनके दिमाग में आती थी कि क्या मुझे इनको ऐसा सोचने देना चाहिए कि मैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती थी, सही गलत, और इन्हें कुछ समझ नहीं आता। बड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रहती थी, क्योंकि हार्ट ब्रेक की स्थिति ये होती थी। तो इन्हें ये लगता था कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या बहुत सारी चीज़ें चलती थी दिमाग में। क्योंकि जब आपको भी पता है कि मुझे हर्ट हो रहा है, या मेरे जवाब ना देने से अगला इंसान परेशान हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो ये वाली फीलिंग उनके भी मन में आती थी। क्योंकि उन्हें लगता था कि हाँ, आप यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन, और वो कोई भी एक्शन नहीं लेते थे। ये बात उन्हें अच्छे से पता थी। लेकिन वो कोई भी सॉलिड ऑफर देने से पहले सोचना चाहते थे। वो आपकी तरफ बढ़ने से पहले बहुत कुछ समझना चाहते थे। वो अपनी लाइफ के सिनेरियोज को क्लियर करना चाहते थे। उनको लगता था कि ऐसा ना हो कि मैं झूठा पड़ जाऊं, ऐसा उनको लगता था। इसलिए वो स्टक फील करते थे, इसलिए वो कंफ्यूज फील करते थे, इसलिए वो आपको कोई ऑफ़र नहीं दे रहे थे, इसीलिए आपको और उनको हर्ट फील होता था। लेकिन जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ है, और आपको जब भी उन्हें ये पता चला है कि हाँ, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है कि यू आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर दैट पर्सन। ओके, यू आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर दिस पर्सन। दैट्स वाई वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक स्पेशल पर्सन हैं। जब से आपसे वो मिले हैं, उनको लगता है कि आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए। ये फीलिंग तभी आई है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड इसीलिए है, और ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि यू आर द स्पेशल पर्सन फॉर दिस पर्सन। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, और वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ कोई भी फेक चीज़ हो। इसलिए वो काफ़ी सोचा, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को उन्होंने सोचा, ऑप्शंस को सोचा, चीज़ों को सोचा। ये चीज़ के लिए आगे बढ़ने से पहले उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। ये सिनेरियोज ऐसी ही हैं कि बिना सोचे समझे वो आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते थे। ये देखिए, कप्स का कार्ड यहाँ पर फिर से आया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कि इनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे। एक बात जान के रखिए, आपके पर्सन के पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, और कई चीज़ें कर रहे हैं। वो उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती हैं, और उसके बाद भी उनको मालूम है वो आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये वाली बात याद रखिएगा। फ़िलहाल उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ये बात मालूम है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और पर वो उन ऑप्शंस के अलावा हो सकता है कि वो बहुत बिज़ी हों, उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हों, और कई सारी चीज़ें करने के लिए उनको मिल रही हों। ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप उनको देखेंगे कि आपको शायद पता चलेगी उनके पास कई चीज़ें करने को थी, पर वो शायद उन्होंने आपको ही चूज़ करा। इसीलिए वो सोच रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शंस थे, और इसीलिए वो सोच रहे थे। बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद, यहाँ पर बहुत सारा हर्ट फील करने के बाद उन्होंने एक्शन लेने के बारे में सोचा। तो आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि एक एक्शन के बारे में दिखा रहा है, तो आपकी तरफ एक्शन लेंगे ज़रूर। यहाँ मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन के पास चाहे कितने ही ऑप्शंस रहे हों, चाहे कुछ भी हुआ हो, पर वो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच ही रहे हैं। चलिए 2 कार्ड्स और मैं निकाल लेती हूँ लास्ट से। 2 कार्ड्स और मैं निकालूंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है वो अपने चीज़ों में इतना बिजी हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके मन में कहीं ना कहीं भगवान को लेकर एक बहुत ही, ये भगवान में बिलीव करते हैं। ये ईश्वर में बिलीव करने वाला पर्सन है। जो भी हैं ये, जब इनको ये हर्ट फील हुआ है,
ये हर्ट फील हुआ है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं भगवान से प्रेयर की है, भगवान के सामने इन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की है कि क्योंकि वो किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहते थे इस टाइम पर। आपके जो पर्सन है वो किसी के भी साथ में गलत नहीं करना चाहते थे, तो वो भगवान से भी इस बारे में एडवाइस लेना चाहते थे। हो सकता है वो कई बार भगवान के पास गए हों, मंदिर गए हों, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी आप जाते हों, वो जिस भी धर्म को मानते होंगे उस जगह वो गए हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को ये बात समझाने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या उनको आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। हो सकता है कि उन्होंने अभी तक कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि वो जल्द ही आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि वो आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे होंगे। और मे बी ये वाली सिचुएशन उन लोगों के लिए कि वो उसे अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे होंगे और वो अपनी इस एनर्जी में अटके हुए होंगे और सोचते होंगे करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ये सारी चीज़ें, ये तीनों, और वो अपने आप को, लेकिन वो अनब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि उन्होंने काफ़ी सब अपने लोगों, हो सकता है कि उन्होंने, कुछ लोगों ने अपने फ्रेंड्स से भी एडवाइस ली हो, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि अपने फ्रेंड्स से एडवाइस ली होगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद में उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद उन्हें कोई एडवाइस मिली होगी इस तरह से कि नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको लाइफ में इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इनके साथ में ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग रखते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के फ्रेंड्स ने उनको एडवाइस किया हो कि आपने भले ही हार्ट ब्रेक है, पर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, अपने रिश्ते को एक नया मौका देना चाहिए, ये शायद यहाँ से एडवाइस आपको आई है। हो सकता है ये जो भगवान के पास गए हैं, ईश्वर के पास जाते थे, प्रेयर करते थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन लेने के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से जब, तो भगवान तो प्रकट होकर बोलेंगे नहीं, जहाँ भी आप जा रहे हैं वो तो प्रकट होकर बोलेंगे नहीं, वो आपको एक माध्यम भेजते हैं। हो सकता है उनके फ्रेंड हों या कोई और उनको एडवाइस करता होगा कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये जो संदेश वो चाहते थे, वो उनके संदेश उनके कहीं से उनको थर्ड पर्सन से मिला है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने शायद उनको बोला है कि आप इस पर्सन को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में, और आपके पास भले ही कुछ भी हो, मेडिटेट कीजिए उन सब चीज़ों पर, और आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, सबसे बेस्ट आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के प्रति ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग रखते हैं, वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है, ऐसा उनको बोला गया होगा। तो उन्होंने, अब हो सकता है अगर आपको ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करेंगे और आपको मैसेज करेंगे, आपकी तरफ मैसेज आएगा उनका, और अपना जो प्यार है वो दिखाएंगे, वो अपना बड़प्पन दिखाएंगे, आपकी तरफ अपना प्यार दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल मुझे दिख रहा है। तो अगर अभी तक ये रहा होगा, एक बार मैं इसे ब्रीफ में बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो पहले बहुत ही कंफ्यूज रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उन्होंने ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे थे कि क्या करूं, नहीं करूं, बहुत सारी सिचुएशंस थी उनके दिमाग में और वो समझ नहीं पा रहे थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वो स्टक फील करते थे अपनी लाइफ में। हो सकता था उनको भी बहुत दुख होता था और आपको भी उनके कोई ना एक्शन लेने की वजह से दुख होता था, लेकिन वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ट्विन फ्लेम वाली सिचुएशन में रखते हैं, आप उनको ट्विन फ्लेम जैसे लगते हैं, क्योंकि आपको वो भूल नहीं पाते हैं। जब ट्विन फ्लेम के साथ में होते हैं तो आप कहीं चले जाएं, चाहे जितने ऑप्शंस हो आपकी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, पर आप उस पर्सन को भूल नहीं पाते, निगलेक्ट नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में जब इंसान परेशान होता है तो वो बहुत दूरदर्शी हो जाता था, सोचते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती थी, बहुत दूर तक की बातें वो सोचते रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर वो ईश्वर की शरण में भी गए हैं, वहाँ से उनको एडवाइस क्या करना चाहिए, क्या नहीं, भगवान से भी बहुत प्रार्थना की, बहुत मेडिटेट किया, बहुत, यहाँ मेडिटेट का भी एक है सिंबल की, मेडिटेट भी किया है इस पर्सन ने, फिर भगवान ने ही उनको एडवाइस दी है, मतलब कि उनकी तरफ से गाइडेंस मिला, फिर उनको किसी ने गाइड किया कि आपके लिए अगर कोई इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, देन आपकी तरफ से मूवमेंट होना चाहिए। तो उनको ये एडवाइस जब मिली है तो वो अब एक्शन लेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, अपना प्यार अपना दिखाएंगे,
अपना प्यार और अपना सारा एक्शन दिखाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा रूडनेस दिखाएं, हल्का फुल्का, लेकिन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनके मन में, आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग वो रखते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ये सारी रीडिंग में यहाँ नज़र आया है कि आपके पर्सन जो है नेक्स्ट मूव में आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं, आपकी तरफ मैसेज आ सकता है और मैसेज आएगा और आपसे बातचीत होगी, ये इसका रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी ये रीडिंग। अगर आपके साथ में रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और जल्द ही मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।